नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 2026 का साल भारत में राजनीतिक माहौल के हिसाब से कैसे रहने वाला है, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। मैं अपनी राय बता दूं कि मेरे हिसाब से साल 2026 टकराव का साल होगा, असहमति का साल होगा, धरने विरोध प्रदर्शन का साल होगा, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी से ही हो जाएगी, जब मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने के विरोध में गांव के स्तर पर कांग्रेस के धरने प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होगा। चूंकि कांग्रेस गांव में जा रही है, तो ऐसे में गांव का जो पहले से फर्टिलाइजर्स की कमी के कारण खेती के उपकरणों में, बीज में, पेस्टिसाइड्स में कीमतें बढ़ने के कारण जो किसान नाराज है, वो स्वाभाविक रूप से मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा और इससे टकराहट और ज्यादा बढ़ेगी। फिर आएगा बजट का सत्र। बजट सत्र वैसे ही टकराहट भरा रहता है। सरकार के पास कुछ देने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। सरकार की जेब में बहुत पैसा है नहीं, तो फिर कोई चुनाव भी नहीं है, तो ऐसे में क्या रिलीफ देने की कोशिश होगी, नहीं दी जाएगी, तो फिर कैसे विपक्ष अपना जोर लगाने की कोशिश करेगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। साल 2026 में तय हो जाएगा कि ट्रंप के साथ भारत की बिजनेस डील, व्यापार की डील कैसी रहती है। अगर इस तरफ डील हुई या उस तरफ डील हुई, दोनों तरफ हंगामा मचना बाकी निश्चित है। अगर भारत ने, मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में रियायतें दे दी ट्रंप को, जिसके कुछ कुछ संकेत सोयाबीन, कॉटन, मक्का को लेकर अभी दिख रहे हैं, तो किसान और ज्यादा नाराज होगा। और इस बीच मनरेगा वाला धरने प्रदर्शन का सिलसिला कांग्रेस का जारी रहता है, तो गांव में एक जन आंदोलन की स्थिति आ सकती है, जो भारी पड़ सकती है। साल 2025 के आखिरी में क्रिसमस के मौके पर देश में कम से कम 50 से ज्यादा जगहों पर जिस तरह का उपद्रव किया गया, वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने जिस ढंग से गुंडई की, वो बताती है कि ये नफरत, ये हैट्रेड, ये और 2026 में बढ़ने वाली है। चूंकि क्रिसमस के मौके पर जो कुछ हुआ, एकाध राज्य को छोड़कर बाकी जगह बीजेपी शासित राज्यों में हुआ, और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री खामोश रहे। प्रधानमंत्री चर्च में गए जरूर, लेकिन ऐसे वक्त में राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते थे, उन्होंने खामोशी बरतना स्वीकार किया। राष्ट्रपति महोदया भी कुछ नहीं बोली, केंद्र सरकार के मंत्री भी कुछ नहीं बोले। उससे साफ साफ जाहिर होता है, मोहन भागवत भी खामोश रहे, कि साल 2026 में ये टकराहट और ज्यादा बढ़ने वाली है। चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास असम को छोड़कर बाकी जगह कहीं बीजेपी है नहीं, और असम खोना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो असली चुनौती बीजेपी के पास असम है। अगर बंगाल बीजेपी जीत लेती है तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। अगर वो कुछ परसेंटेज और कुछ सीटें बढ़ाने में कामयाब होती है तो भी बीजेपी के लिए ठीक जाएगा। लेकिन अगर ममता पिछली बार से नीचे बीजेपी को धकेल देती हैं, तो कहानी पलटती है। तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाए, केरल में कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाए। हालांकि त्रिवेंद्रम में नगर निगम पर उनका मेयर पहली बार काबिज हुआ है, लेकिन शशि थरूर ने एक तरह से मोदी से दूरी बनाई है। तो ये पॉलिटिकली देखा जाए, चुनाव के हिसाब से देखा जाए, तो 2026 का साल विपक्ष का रहने वाला है। ममता बनर्जी के नाम रहने वाला है। केरल में कांग्रेस अगर की सत्ता में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अगर कांग्रेस 10 साल बाद वाम मोर्चे को हराकर सत्ता में आती है, तो वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी का कद थोड़ा बढ़ सकता है। इससे कांग्रेस में प्रियंका गांधी समर्थक और राहुल गांधी समर्थकों में कोई टकराव बढ़ सकता है, बशर्ते तब तक कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की हो। माना जा रहा है कि शायद जनवरी में प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे का
साथ या सहयोग देती हुई की भूमिका में आ सकती है कि डे टू डे जो कांग्रेस शासित राज्यों में झगड़े चल रहे हैं या कांग्रेस जहां जहां विपक्ष में है वहां वहां दो बड़े स्थानीय नेताओं के बीच में विवाद है, खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है, उनको सुलझाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जा सकती है। ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी और बीजेपी के बीच भी टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो ये साल विपक्ष का रहने वाला है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल, यहां बीजेपी जीतने वाली नहीं है। अब वहां इंडिया गठबंधन में आता है, यूडीएफ गठबंधन में आता है या ममता बनर्जी गठबंधन में आती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर विपक्ष के हाथ ये राज्य जाने वाले हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है केरल जीतना और असम जीतने की कोशिश करना, और असम भी कायदे से 10 साल हो गए बीजेपी को, कांग्रेस का एक चांस बनता है। कांग्रेस की दिक्कत असम में यह है कि वो बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड ये डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ के साथ जाए या नहीं जाए। जाती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने असम में बड़ी चतुराई से पिछले 10 सालों में मुसलमान वर्सेस अन्य में असमिया भी आ गए, बांग्ला भाषा बोलने वाले भी आ गए, हिंदू भी आ गए, नेपाल और ये पूर्वोत्तर राज्यों से या दूसरी जगह से आए हुए बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश के जो बसे हुए लोग हैं असम में, वो सब आ जाते हैं। बदरुद्दीन अजमल सुना है ओवैसी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। अगर ये गठबंधन बनता है तो फिर कांग्रेस के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में जीतना मुश्किल हो जाएगा, और हेमंत बिस्वा शर्मा का जो गैर मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना वैसे ही दिक्कत की बात है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती असम साबित होने वाला है। ये साल चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव पर बातचीत वगैरह खत्म हो जाएगी, उसके बाद जातीय जनगणना का सिलसिला शुरू होगा 2026 के आखिरी में, और उसमें जातीय जनगणना भी शामिल होगी। यहां से फिर बीजेपी क्या रिवाइव करती हुई दिखेगी, या बीजेपी के लिए 2026 बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, 2027 असली मुकाबला है। मैं मानकर चलता हूं जहां 2026 की जो टकराव है 2027 में वो चरम पर पहुंचेगा, जब यूपी में चुनाव होगा, गुजरात में चुनाव होगा, शायद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी आसपास चुनाव होगा। तो ये टकराहट वहां बढ़ने वाली है, और ये टकराहट फिर 2028 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के चुनाव में चरम पर पहुंचने वाली है, और 2029 में फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो जो टकराव का सिलसिला 2026 के शुरू में पॉलिटिकली मैं देख रहा हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जो शुरू होगा फिर वो 2029 के लोकसभा चुनाव पर जाकर ही थमेगा, उससे पहले थमने वाला नहीं है। कौन अपने गठबंधन को संभाल पाता है, किस बेहतर ढंग से संभाल पाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस बीच महाराष्ट्र में जो नगर निगम के, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव 15-16 जनवरी को आसपास होंगे, उनके नतीजों पर नजर रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।